सद्गुरुदेव जी की जय। प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्रमांक 1 आज हम हल करेंगे। यहाँ तक के सारे प्रश्नावली हम हल कर चुके हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुके हैं। आज के इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 1 आपको अच्छी तरह से समझाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस 2023 की परीक्षा के लिए हम आपको बताएंगे। अभी आपको नहीं बताएंगे, लेकिन जब आपकी एग्ज़ाम आएगी, जब हम आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि आप आईएमपी क्वेश्चन पढ़ के भी बहुत ज़्यादा नंबर अपनी परीक्षा में ला सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है, पहले इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार संगत है या शांत है या अशांत आवर्ती है। आपको कुछ संख्याएं नीचे दी हुई है, इन सभी को आपको बताना है कि ये शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। और कैसे बताना है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करके बताना है। कोई लंबी विभाजन प्रक्रिया से नहीं बताना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करके बताना है। तो चलिए संख्याएं देख लेते हैं, हमें संख्याएं कौन कौन सी दी हुई है। तो यहाँ पर संख्याएं दी हुई है, पहला 13/3125, इसका हमें करके बताना है। दूसरी दी हुई है 17/8, ये सारी परिमेय संख्या दी हुई है। 64/455। चौथी दी हुई है 15/1600। पाँचवीं दी हुई है 29/343। और छठी दी हुई है 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2। इसके अलावा फिर हमें दी हुई है सातवीं दी हुई है संख्या 129/2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। आठवीं संख्या दी हुई है 6/15। नवीं संख्या दी हुई है 35/50 और 10वीं संख्या दी हुई है 77/210। बहुत सरल आसान सवाल हैं। अगर आप 2-4 सवाल अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप खुद ही आसानी से कर सकते हैं इस तरह के सवाल, और ये सवाल हमको आपको समझाने पड़ेंगे। तो पहले आपको सभी सवाल अच्छी तरह से समझना है, उसके बाद में फिर आपको एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग पर आ जाएगा। तो चलिए हल शुरू करते हैं। हमें बताना है कि ये परिमेय संख्या है शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। अब अगर हमें ये नहीं पता होगा कि शांत आवर्ती किसे कहते हैं और अशांत आवर्ती किसे कहते हैं, तो हम सवाल हल कर ही नहीं पाएंगे। तो पहले इसे समझ लीजिए। आपको रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना है किसी भी चीज़ का। हम आपको समझा रहे हैं शांत आवर्ती किसे कहते हैं। तो शांत आवर्ती वो संख्या होती है जिसमें किसी भी संख्या से भाग चला जाए, और जब भाग चला जाए तो उसका शेषफल और तथा भागफल मतलब एक समय पर जाकर रुक जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हमने यहाँ पर कोई संख्या ली है 10, यहाँ पर एक संख्या हम ले लेते हैं 10। अब यहाँ पर आपको देखना है ये जो 10 है वो शांत है या अशांत है। मान लीजिए हमने ले लिया 10/2। अब लंबी विभाजन करके हम करते हैं, क्या करना होगा? 10 में 2 से भाग देना होगा। तो यहाँ पर हम 2 से भाग देंगे। अब 2 से भाग देंगे तो 2×5 = 10, और यहाँ पर आ जाएगा 10। जब इसे घटाएंगे 0 में से 0, 1 में से गया 0। अब यहाँ भी सवाल ख़त्म हो चुका है और यहाँ भी सवाल ख़त्म हो चुका है। तो ये कैसी आवर्ती है? ये शांत आवर्ती है। ठीक है, ये कैसी आवर्ती है? शांत आवर्ती है। इसी के अलावा अगर हम दूसरी संख्या ले लेते हैं 10/9, मतलब कि हम 10 में 9 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर आएगा 9 एकम 9। और जब हम 10 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 1। अब 1 बचेगा, अब हमें वापस आगे भाग देना है। आगे भाग देंगे तो यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाओ, बिंदी बढ़ाओ। फिर हम 9 में 10 से भाग देंगे तो 9 एकम 9, फिर 9 आएगा। 10 में से 9 घटाएंगे 1 आएगा। फिर वापस से हम यहाँ पर बिंदी बढ़ाएंगे, फिर 9 एकम 9, यहाँ पर वापस 9 आएगा। मतलब वापस से फिर हम 10 में से 9 घटाएंगे 1 आएगा, फिर हम बिंदी बढ़ाएंगे। तो इस तरह से यह चलता ही रहेगा, यह कभी बंद नहीं होगा और यह भी कभी बंद नहीं होगा। मतलब कि ये शांत नहीं होगा, तो इसे हम अशांत आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती। इस तरह की आवर्ती को अशांत आवर्ती कहते हैं। लेकिन इस तरह से हम करके बताएंगे तो ये बहुत ज़्यादा लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, और हमें बताया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हल करके बताना है। तो कैसे करेंगे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के? चले समझते हैं। तो हम पहला सवाल हल करेंगे 13/3125। सबसे पहले हमें सवाल को इस तरह से लिख लेना है 13/3125, और आपको ज़्यादा एडवांस में नहीं चलना है। आगे आगे जो हम समझा रहे हैं पहले उसे समझना है, उसके बाद ही आगे समझना है। क्योंकि आप आगे आगे पहले देखते जाओगे, जैसे मेरे समझाने से पहले ही आप इसे पढ़ लोगे तो आपके दिमाग से सब कुछ बाहर जाएगा, और पहले ही अगर आप पढ़ लोगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे।
देखिए 13/3125, फिर हम लिखेंगे 13/3125 बराबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए हम 3125 का गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम 3000, आपको ये सब कुछ याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है 3125 का गुणनखंड करना है। जब हम 3125 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर अभाज्य संख्या है। यहाँ पर देखिए आप, ये जो सारी संख्या अभाज्य संख्या है, हम 3125 में 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह से 625 आएगा, फिर इसे 5 से काटेंगे तो 125 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 25 आएगा, फिर हम इसे 5 से काटेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 आएगा। 3125 के हमें कितने गुणनफल प्राप्त हुए हैं, 1 2 3 4 5। 5 हमें 5 बार प्राप्त हुए हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 5 पर 5, 5 की पावर 5। हम इतना लिखने के बजाय इतना लिख सकते हैं, इसका मतलब होगा पूरे 5 5 बार है, इस तरह से 5 बार है, 1 2 3 4 5 बराबर 3125। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो 5 की घात 5 हो जाएगी। हम आ चुके हैं वापस से सवाल में। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जब हमने 13/3125, तो इसका जब एलसीएम लिया था तो क्या आया था, 5 की घात 5। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 13/3125 की जगह हम लिख सकते हैं 5 की घात 5। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5 की घात 5। इतना समझ में आ गया आपको, 13/5 की घात 5। अब इसके बाद में हम यहाँ पर 5 5 बार है, ठीक है, यहाँ पर 5 कितनी बार है। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास 13/5 की घात 5 है, तो हमें क्या करना है, इसे 2n और 5m के रूप में लिखना है। 2n मतलब कि 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 5 की घात m हमारे पास है, लेकिन 2 की घात n नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की घात 2 से हम इस पर गुणा करेंगे, और जब नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी गुणा करेंगे। अब देखिए 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 13/5। अगर इसे लिखो तो भी वही बात है और ना लिखो तो भी वही बात है, क्योंकि इसे हम आपस में काट सकते हैं। तो जब हम इसे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर n, 2 की पावर n और 5 की पावर m, 5 की पावर m। अब हम लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है। देख सकते हैं यहाँ पर 2 की पावर n और 5 की पावर m। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। सिर्फ इतना ही आपको करना है, अच्छी तरह से आपको समझ लेना है। तो चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया हुआ है 17/8। फिर हम वही करेंगे जो हमने पहले किया था, 8 का हम गुणनखंड निकाल लेंगे। जब हम 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 2 2 कितनी बार आए हैं, 3 बार। हमारे पास 3 बार 2 आए हैं, मतलब अर्थात 8 बराबर 2 1 2 3। यहाँ देखिए 2 2 2 बराबर, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, मतलब कि 2 3 बार है। अब हम लिखेंगे चूंकि 8 में केवल 2 अभाज्य गुणनखंड है, 8 में केवल 2 अभाज्य गुणनखंड है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि इसे भी हम ठीक उसी प्रकार लिख सकते हैं 2 की पावर 3। जैसे यहाँ पर देखिए 17 यहाँ पर हम 2 की पावर 3। अब इसमें अगर हम 5 की पावर 2 से गुणा करते हैं और इसमें भी 5 की पावर 2 से गुणा करते हैं, तो ये आपस में कट जाएगा। हमें इस साइड करना है उसको, है ना, ये जो 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 को इस साइड लेना, तो ये आपस में कट जाएगा, जैसा कि हमने पहले किया था, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2। इसलिए यह क्या है, शांत होगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न 3 में हमें दिया हुआ है 64/455। तो हम 455 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर 455, इसमें 5 से हम काटेंगे तो ये कटेगा 91 बार में, फिर ये 91 5 से नहीं कटेगा, तो हम इसे 7 से काटेंगे, 13 बार में जाएगा, और जब 13 से काटेंगे तो ये 1 बार में आएगा। अब यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं 5 7 और 13। अब हमें लिखना है चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप में नहीं है, 2n और 5m के रूप में नहीं है। यहाँ पर 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, और 2 होता तो भी यहाँ पर 7 और 13 ज़्यादा है। इसलिए अतः
64/455 का 10 अशांत आवर्ती है। क्यों अशांत आवर्ती है? क्योंकि ये 2n गुणा 5m के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जिस भी संख्या का गुणनखंड उसमें 2n और 5m के रूप का हो तो वो शांत आवर्ती है, अन्यथा जितने भी आए सारे अशांत आवर्ती के हैं, जैसे आप देख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 में संख्या दी हुई है 15/1600। हम क्या करेंगे? 1600 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 2 से कटेगा, 2 8 8 2 8 16, 0 के 0, 2 चौके 8, 0 के 0, फिर 2 दूनी 4, 0 के 0, 2 एकम 2, 0 के 0, फिर 2 पंजे 10 और ये 0 का 0, फिर यह 50 है। अब इसे 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, एक बचेगा, इधर आ जाएगा, 2 पंजे 10। फिर हम ये 2 से नहीं कटेगा तो इसे 5 से काटेंगे, 5 एकम 25, 25, फिर 5 एकम 5। तो हमें यहाँ पर कितने 2 प्राप्त हुए हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 2 प्राप्त हुए हैं और 1 2 2 5 प्राप्त हुए हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्पष्ट है कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप का है, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। क्यों है? क्योंकि देखिए इससे हम इस तरह से लिख सकते हैं 15/2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार है तो 2 की पावर 6। 5 कितनी बार है? 1 और 2 बार, तो 5 की पावर 2। यह इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अब 2 की पावर n और यहाँ पर 2 की पावर n, 5 की पावर m, 5 की पावर 2, तो इसे इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का होगा। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया हुआ है 29/343। यहाँ पर हम 343 का एलसीएम निकालेंगे। 343 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो यह डायरेक्ट 7 से कटेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 28 और यहाँ पर 28 29 30 31 32 33 34, बचेगा 6 इधर जाएगा, 6 9 की 63। इसके बाद फिर हम इसे काटेंगे तो 100 49, फिर 7 एकम 7, कितने 7 प्राप्त हुए हमें? 3 7 प्राप्त हुए हैं। अतः हम लिखेंगे बराबर 29/7 गुणा 7 गुणा 7। अब यहाँ पर हम इसे 7 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का है। कैसा है? अशांत आवर्ती का है, क्योंकि ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में दिया हुआ है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब आप कहोगे कि सर इसका भी हम गुणनखंड निकालें या फिर इसका गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर आपको थोड़े दिमाग वाली बात है, सोचने वाली बात है। इतनी थिंकिंग पावर आप में भी होनी चाहिए, क्योंकि आप 10th क्लास में हैं। इतने सोचने समझने की क्षमता आप में होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो उसे बढ़ाइए, क्योंकि एग्जाम में ऐसी थिंकिंग पावर का बहुत काम आएगा। देखिए यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि इसका एलसीएम तो निकला हुआ है पहले से ही। क्या एलसीएम है? यहाँ पर देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि ये 3 बार दिया हुआ है। 2 3 बार दिया हुआ है तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, गुणा 5 2 बार दिया हुआ है तो इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले से ही गुणनखंड निकला हुआ दिया है, तो हम क्या लिखेंगे? चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n गुणा 5m के रूप का है। किसके रूप का है? 2n और 5m के रूप का है। अतः 23/2 की घात 3 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में दिया हुआ है, इसलिए ये शांत होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में दिया हुआ है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अब यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर इसका भी हमें एलसीएम नहीं निकालना है, गुणनखंड इसका भी नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका भी निकला हुआ हमें दिया हुआ है। चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड
2 की पावर n और 5 की पावर m के अतिरिक्त 7 के घात है। मतलब 2 की पावर n हमें मिल रहा है, 2 की पावर m, 5 की पावर m भी हमें मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 7 की घात ज़्यादा है, अतिरिक्त है। अतः 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होगा। क्यों अशांत आवर्ती का होगा? क्योंकि इसमें 2 की पावर n और 2 की पावर m के अलावा भी कुछ दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर 7 की पावर 5 नहीं होता तो ये शांत आवर्ती का होता, लेकिन यहाँ पर ये दिया हुआ है तो ये किसी आवर्ती का होगा? अशांत आवर्ती का होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है 6/15। यहाँ पर दिया है 6/15। तो देखिए, सबसे पहले हमें किसी भी संख्या का छोटा रूप करना है। यदि वो कट रही हो, जैसे 3 कट जाएगा, 3 से 3 दूनी 6। देखिए 6/15 तो 3 से 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6 2 बार में, और 5 कट जाएगा 3 से 5 बार में। तो क्या बचेगा? 2/5। यहाँ पर इतना बचेगा। अब हमें 5 का गुणनखंड करना है। देखिए यह अभाज्य संख्या है। अब हम 5 का अगर गुणनखंड करते हैं तो किससे कटेगा? ना तो 2 से, ना 3 से, ना 4 से, 5 से कटेगा। 5 कम 5 क्या आएगा? 5 ही तो आएगा, वापस से 5 आंसर आ जाएगा। मतलब कि 5 की पावर 1, ये इसका आंसर आएगा। चूँकि हर में केवल 5 अभाज्य गुणनखंड है, अतः 6/15 जिसको हमने 2 से काट दिया है, 3 से काट दिया है, तो 2/5 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्योंकि इसे भी हम जो है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर 2/5 है, तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 2 की पावर, यहाँ पर तो 1 लिखा हुआ है, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 अगर लिखते हैं तो ये दोनों तो कट जाएगा, किसी काम में नहीं आएगा। ना तो इस संख्या में कोई फेरबदल होगा, ना इसमें। अगर हम दोनों को आपस में काटेंगे तो इसे 2 की पावर n और 5 की पावर n में लिख सकते हैं। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 में दिया हुआ है 35/50। इसका हमें एलसीएम निकालना है, क्योंकि ना हमें इसमें एलसीएम निकला हुआ दिया है और ना ही ये 2 की पावर n और 5 की पावर m में लिखा हुआ है। तो जब हम 50 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 2 से कटेगा 25 बार में, फिर 5 से कटेगा 5 बार में, और 5 से कटेगा 1 बार में। अब यहाँ पर देखिए 35/50 बराबर 35/2 5 5 बराबर अगर हम करेंगे तो यहाँ पर 2 ऐसा का ऐसा, 5 2 बार है तो इस पर 2 पावर 2 लग जाएगी। तो 35/2 गुणा 5 की पावर 2। अब हम लिखेंगे, चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n गुणा 5m के रूप का है। देखिए 2n यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो इसकी पावर 1 मानी जाएगी। तो 2n 5m के रूप का है, इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमें दिया हुआ है 77/210। अब हम 210 का एलसीएम निकालेंगे। 210 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 यह निकलेगा 105, फिर ये 3 से कटेगा तो 35 बार में, फिर 5 से कटेगा 7 बार में, और 7 से कटेगा 1 बार में। देखिए आप इसे इस तरह से कर सकते हैं, 2 कम 2, फिर 2 में 1 में 2 से भागने जाएगा तो 0, और 2 पंजे 10, फिर 3 से कटेगा 5 से और 7 से। हमें क्या गुणनफल प्राप्त हुए हैं? 2 3 5 7। अब हम इसे लिख सकते हैं 77/210 बराबर 77/2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप का नहीं है, यहाँ पर 2 3 5 7 यहाँ पर 4 संख्याएं हो गई है, तो अतः 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत प्रवृत्ति का है। यह शांत प्रवृत्ति का नहीं है, अशांत प्रवृत्ति का है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।